जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान यज्ञ में हम लोग पुनः प्रवेश करें। विगत दिनों में हम आपसे इस संदर्भ में परिचर्चा कर रहे थे कि भागवत के चतुर्थ स्कंध के 17वें अध्याय में हमने आपसे निवेदन किया कि महाराज पृथु का जब राज्याभिषेक हो जाता है, राज्याभिषेक के पश्चात जब बंदीगणों के द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा उनको आशीर्वाद, उनकी वृद्धावली होती है और वृद्धावली के बाद महाराज ने सभी को बहुत सुंदर सुंदर यथेष्ट बहुत से इनाम से उपहार दिए। लेकिन उस समय एक विचित्र सी घटना सामने घटी। उनके दरबार में उनकी प्रजा के कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं, भगवान, हे राजन, हे राजेंद्र, हे महर्षि राजेंद्र, हे महाराज पृथु जी, हम लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं क्योंकि वर्षों तक यहाँ अकाल पड़ा था। अकाल क्यों पड़ता है? जब पृथ्वी पर कोई अच्छा धार्मिक राजा नहीं होता है और धर्म भीरु राजा का जब अभाव होता है तो यज्ञ नहीं होते हैं, और यज्ञ नहीं होते हैं तो समय पर वृष्टि नहीं होती है। समय पर वृष्टि नहीं होती है तो हम लोगों के लिए अन्न का प्रबंध नहीं होता है, हमारे पशुओं के लिए चारा का प्रबंध नहीं होता है, पशु पक्षियों के लिए फूल पत्ती का भी प्रबंध नहीं होता है। इसलिए अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो दन्य संभवः, अन्नाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समोद्भवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, यज्ञ जब होता है, यज्ञ नारायण की प्रसन्नता में भगवान इंद्र की प्रसन्नता छिपी हुई है, निहित है, और भगवान इंद्र जो है समय पर वृष्टि करते हैं और उससे तरह तरह के अन्नों का, तरह तरह की वस्तुओं का प्रादुर्भाव होता है। जल ही जीवन है, इसलिए धर्म का होना और धर्म भीरु होना और धार्मिक कार्यों का होना परम आवश्यक है। उस समय इनके अग्रज जो महाराज अंग का पुत्र जो बैन था, उसने दुष्टता के द्वारा इस पृथ्वी पर इतना अत्याचार किया कि सारी अच्छाइयाँ लुप्त हो गई और वैमनुष्य चारों तरफ फैल गया। उसी का प्रतिफल था कि आज पृथ्वी पर अकाल पड़ गया है। तो उनकी प्रजावासी आकर महाराज पृथु से कहते हैं, हे राजन, हम लोग बहुत दुखी हैं, भूख प्यास से तड़फ रहे हैं, ना तो पीने को पानी है, ना खाने को अन्न है राजन, हम लोग भूख प्यास से तड़फ रहे हैं। उस समय राजा ने बहुत विचार किया। विचार के पश्चात उनके मन में एक निर्णय आया कि क्या किया जाए। उन्होंने उस समय जो है सोचा कि ये पृथ्वी ही दुष्ट है, इस पृथ्वी ने सब बीजों का संकर्षण कर लिया है, इसको ग्रहण कर लिया है और ये हम लोगों को अन्न नहीं उगा रही है। इसलिए पृथ्वी को मारने के लिए धनुष बाण उठाया, और जैसे धनुष बाण उठा करके पृथ्वी को मारना चाहा, कस्माद् ददार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी, यादोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनम च किम। उसी समय पृथ्वी का दोहन करने की दृष्टि से एक बहुत सुंदर उपक्रम हो रहा है। यहाँ पर प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्त्वबीजन्तवः, किमुत विधारजन् करुणादीन वत्सला। जैसे ही राजा ने मारने को उद्यत हुए पृथ्वी जो है गौ रूप धारण करके और बड़ी तेजी से भाग रही है और राजा उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी थक जाती है। राजन से कहती है, हे राजन, त्राहि माम, आप निर्बल स्त्रियों पर इस तरह से प्रहार क्यों कर रहे हैं? स्त्रियां सबल भी होती हैं, तब भी सबल स्त्रियों पर भी किसी भी प्रकार से प्रहार नहीं किया जाता है। स्त्रियों को मारना बहुत ही अपने आप में दुखदायी है। जिन घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, उन घरों में श्री का, लक्ष्मी का, वैभव का साम्राज्य नहीं होता है। कहते हैं
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वसन्ते तत्र देवतः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वसन्ते तत्र देवतः। जिस घर में नारी का सम्मान होता है राजन, उस घर में देवताओं का साम्राज्य होता है, वैभव का, समृद्धि का साम्राज्य होता है। हे राजन, हमको मत मारिए, हम आपकी शरण में हैं और शरणागत को तो अपनाना ही चाहिए, और हम तो ऊपर से स्त्री हैं राजन। हे राजन, हमें क्यों मार रहे हैं? राजा प्रसन्न होते हैं। राजा ने कहा कि हे देवी, हम नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन तुमने सारे बीजों को निगल लिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बीजों को पुनः उत्पन्न करो। हमारी प्रजा भूख प्यास से तड़फ रही है। तो उस समय पृथ्वी ने एक बहुत सुंदर उपाय बताया। हे राजन, हम इस समय आपको गाय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं, हमारा आप दोहन करो। कस्मात् ददान गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनम च किम। हे राजन, मैं पृथ्वी स्वरूपा गौ माता हूँ और हमारा आप दोहन करिए। तो सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, उस समय सोनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, जब गौ माता दोहन को तैयार हुई, दोहने को तैयार हुई, तो कैसे महाराज पृथु ने राजा उनको दुहा? दोहने का पात्र क्या था? बछड़ा कौन बना था? और क्या दुहा गया? ये सब हम आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं। क्या क्या उपलब्धियां गौ माता ने हमको प्राप्त कराई और महाराज पृथु निमित्त मात्र बने। इस प्रकार से ये कथा बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही प्रभावशाली है। आइए इस कथा को आगे भी सुनेंगे। आज की कथा ये विश्राम ले रही है और आगे के प्रसंग को हम लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।